पाठ 3 शब्द और वाक्य वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। शब्द आ जमा द जमा अ जमा म जमा ई आदमी। ग जमा री जमा ह जमा अ गृह। प जमा ए जमा ड़ जमा अ पेड़। बच्चों, आपने देखा कि अलग अलग ध्वनियों के सार्थक मेल से ही शब्द बनते हैं। यदि ध्वनियों का मेल सार्थक नहीं है तो शब्द नहीं बनता। जैसे द जमा आ जमा मी बराबर द आमी। मी जमा द जमा आ बराबर मिद आ। ध्वनियों के ऐसे मेल शब्द नहीं कहलाते हैं क्योंकि इनका कोई अर्थ नहीं होता है, पर इन्हीं ध्वनियों के उचित मेल आ जमा द जमा मी से बना आदमी शब्द है, क्योंकि इस शब्द का अपना एक अर्थ है। विभिन्न ध्वनियों को निश्चित क्रम में जोड़कर बनाए गए अर्थवान एवं स्वतंत्र ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। आप जानते हैं कि हम शब्दों का प्रयोग वाक्यों में करते हैं। शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तब उन पर वाक्य के नियम लागू हो जाते हैं। वाक्य से बाहर होने के कारण शब्द स्वतंत्र होता है। वाक्य में प्रयुक्त होने के बाद शब्द की स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। इस तरह शब्द की 3 प्रमुख विशेषताएं होती हैं। शब्द विभिन्न ध्वनियों के मेल से बनता है। शब्द का कोई न कोई अर्थ अवश्य होता है। शब्द स्वतंत्र होता है। वाक्य। बातचीत करते समय हम वाक्यों का प्रयोग करते हैं। ये वाक्य शब्दों से बनते हैं। नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं। इन्हें पढ़िए और बताइए कि कौन सा वाक्य सही है तालाब में मछली रही तैर। रही है तैर में मछली तालाब। तालाब में मछली तैर रही है। ऊपर क और ख की रचनाओं को हम वाक्य नहीं कह सकते क्योंकि इनमें न तो शब्दों का प्रयोग हिंदी भाषा के नियमों के अनुसार हुआ है और न ही इनका कोई अर्थ निकल रहा है। जहां तक ग का प्रश्न है, इसमें शब्दों का प्रयोग हिंदी भाषा के नियमों के अनुसार हुआ है। साथ ही वक्ता जो कुछ कहना चाहता है वह भी पूरी तरह समझ में आ रहा है। इसे हम वाक्य कह सकते हैं। अतः हम कह सकते हैं शब्दों को निश्चित क्रम में जोड़कर बनी ऐसी रचना जो वक्ता के कथन को पूरी तरह से व्यक्त करती है वाक्य कहलाती है। इस तरह वाक्य की 3 प्रमुख विशेषताएं होती हैं। वाक्य विभिन्न शब्दों के मेल से बनता है। वाक्य में आने वाले शब्दों का क्रम भाषा विशेष के नियमों के आधार पर तय होता है। वक्ता जो कुछ कहना चाहता है उसे वाक्य पूरी तरह से व्यक्त करता है। एक बार फिर से, ध्वनियों को सही क्रम में जोड़कर बना स्वतंत्र एवं अर्थवान समूह शब्द है। वाक्य से बाहर होने के कारण शब्द स्वतंत्र होते हैं। भाषा के नियमों के आधार पर शब्दों के निश्चित क्रम में बनी वह रचना जो वक्ता के कथन को पूरी तरह से व्यक्त करती है वाक्य कहलाती है।